अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ने के बाद आज फिर से मैं मॉर्निंग वॉक पर निकल आई हूँ क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो गया भाई, और मौसम बहुत अच्छा होने वाला है। तो फिर बेहतर है कि खुद को फिट किया जाए ताकि आप अच्छे से ड्रेसिंग करें। घूमने फिरने का भी तभी मज़ा आता है, फिर आप अच्छे कॉन्फिडेंस में लगते हैं जब आपका वेट लॉस अच्छा खासा हो चुका होता है। मॉर्निंग बहुत ही सुहानी और ख़ूबसूरत लग रही है, और बहुत सारे लोग जितने भी हैं आपको दिख रहे, ये यूनियन वाली साइड पर जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, जाहिर सी बात अपने ऑफिसेज जा रहे हैं। और मैं इधर मॉर्निंग वॉक करते करते इनको साथ में इनकी वीडियो बना रही हूँ। और एक साइड पर लाइन लगी हुई थी टैक्सीज़ की, तो क्योंकि वो टैक्सी स्टेशन टाइप इन्होंने यहाँ पे साइड पे जगह बनाई होती है, दूसरी साइड पे यहाँ पे वो इतनी लंबी, ये देखिए लाइन है टैक्सीज़ की। तो ये सारी मतलब टैक्सियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। तो फिर मैं आगे चलती रही और ये देखिए मैं ब्रिज पे पहुँच गई। और फिर मैंने कहा मैं ऊपर का भी व्यू कैप्चर करूँगी। हर बार ज़रूरी नहीं होता कि आप वॉक कर रहे हैं तो जस्ट वॉक करके ही वापस आ रहे हैं। कभी कभी व्लॉगिंग करने का भी दिल करता है कि भाई चलो आज ये भी कैप्चर कर लेते हैं, आज ये भी कैप्चर कर लेते हैं। और डेली कैप्चर भी नहीं होता, फिर दिल भी नहीं करता। मतलब कि मूड चेंज होते रहते हैं आए दिन। अच्छा, तो सुबह सुबह ना इतना बोला भी नहीं जाता और समझ भी नहीं आती कि क्या बंदा बात करे। तो ये मैं सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज मैं आपको अपना पूरा दिन दिखाने वाली हूँ कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया। और मॉर्निंग वॉक अभी कर रही हूँ। अभी तो मैं घूम फिर रही हूँ। अभी मैं ब्रिज पे चढ़ के, पहले मैंने आपको वो दूसरी एक साइड दिखाई है राइट साइड, अब मैं लेफ़्ट दिखा रही हूँ। तो दोनों साइड्स दिखा कर भी मैं आपको आसमान दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखें अभी सूरज नहीं आया और कितना खूबसूरत लग रहा है। सूरज आने वाला है बाहर, तो देखिए सूरज बाहर आने वाला है तो उसकी किरणें जो है ना वो पहले ही फैल जाती हैं। तो क्या मैं आज बूंगियाँ मार रही हूँ समझ नहीं आ रही। समटाइम्स होता है ना, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आप बात क्या कर रहे हो, क्या बोलना क्या चाह रहे हो, तो फिर आप चवलियाँ मारते हैं, बूंगियाँ मारते हैं। तो बस ऐसा ही चलता है। तो जी यहाँ पे मेरे अलावा और भी बहुत से लोग अपने आप को फिट रखने के लिए वॉक पे आते हैं। फिर मैंने यहाँ पे आगे आकर कौवा देखा जो कि पानी पी रहा था। और प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी ही होगी आपने। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है ना बड़ा मज़े का सीन होता है। यहाँ पर एक साइड में एक्सरसाइज चल रही होती है और एक साइड पे इंडियन अंकल जो हैं वो सबको योगा करवा रहे होते हैं। तो मैं अर्ली मॉर्निंग करने के बाद, अर्ली मॉर्निंग आती हूँ तो अर्ली मॉर्निंग में वॉक करती हूँ। वॉक करने के बाद फिर मैं इस पार्क में आती हूँ, और इस पार्क में आकर तो मुझे तकरीबन लास्ट 15 मिनट मिलते हैं। तो इस लास्ट 15 मिनट में उनके साथ बैठ के योगा करती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं एक्सरसाइज ज्वाइन कर लेती हूँ। अब तो बहुत टाइम हो गया, ये मेरे ख्याल से मैंने वीडियो जो है काफ़ी टाइम की बना कर रखी थी, जो कि मैं अब अपलोड करने वाली हूँ। और अभी तो ये वाली साइड सारी जो है ना, इन्होंने पता नहीं क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे काम चल रहा है। तो इस तरह का कोई सीन इतना ख़ास अभी दिखता नहीं है। मैं एक दफ़ा दोबारा अभी गई थी रिसेंटली, तो वहाँ पर अब तो अंकल जो वो योगा करवाने वाले अंकल है ना, इंडियन अंकल, वो तो माइक पहन के योगा करवाते हैं और इतने सारे लोग योगा करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, योगा करना भी बड़ा अच्छा होता है। ये देखें जी, और आपको ही पता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एजड लेडीज़ भी दिखाई देती हैं, ये देखें, और इतनी माशाल्लाह से फिट होती हैं वो। बहुत अच्छा लगा मुझे इन सबको देखकर। फिर अंकल ने, यहाँ पर ही अंकल बैठे होते हैं आगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप भी योगा करें। मैंने भी किया, फिर मैं किसी दिन और दिखाऊंगी आपको। फिर घर आ गई, भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई थी। दिल करता है कि बस आपके आगे कोई प्लेट सजा कर पेश कर दे, ये लो खा लो, तो बट ऐसा कहाँ। फिर जी घर आई, घर आकर मैंने दही के अंदर चिया सीड और ये कुछ फ्रूट्स और नट डालकर तो अपना अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया, और अपनी फ्रेंड्स के साथ मैंने किया क्योंकि वो भी वेट कर रही थी। तो फिर एक फ्रेंड जो थी वो एवोकाडो टोस्ट बना कर लेकर आई थी। बहुत यम्मी थे, बहुत मज़े के थे। और उसके बाद में मैंने ये दही बनाया और फिर हमने मिलकर ब्रेकफास्ट किया, बड़ा मज़ा आया। और फिर मेरी एक फ्रेंड को काम के लिए बाहर जाना था, उन्हें कोई काम था, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी। मैंने कहा व्हाई नॉट। फिर मैं उनके साथ चली गई, और उन्हें यहाँ पे सिटी सेंटर जाना था, तो अभी हम सिटी सेंटर जा रहे हैं।
बस हम सिटी सेंटर पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्हें यहाँ पर कुछ काम था, कुछ शॉपिंग करनी थी। तो मुझे क्या होता है कि मैंने बस कैमरा पकड़ना है और इधर उधर घुमाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप करें, आपको जो काम है। तो आज बड़ी गर्मी थी, दिन के टाइम बड़ी गर्मी होती है, लेकिन इवनिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी और ठंडी हो जाती है। अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो सभी को फ्लू खांसी सब कुछ हो रहा है। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल कीजिए और अपने आप को फ़िट रखने की पूरी कोशिश कीजिए और सबके लिए चलते फिरते दुआ करते रहिएगा कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और सबको, कमाने वालों को, घर चलाने वालों को जो है वो अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला बच्चों को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर हम आए मतलब सुबह ही थी ना, अभी तो वॉक की, ब्रेकफास्ट किया, कोई 10-11 बजे का ये टाइम है। तो फिर मैं यहाँ आई और देखें पूरे का पूरा जो मॉल है वो ओपन हो चुका है और जो कॉफ़ी कैफ़े होते हैं और दूसरे आप देखो तो वो फुल बड़े होते हैं, मतलब लोगों से जो कि ब्रेकफास्ट करने आते हैं। तो मैं मतलब ये भी तो दुनिया है ना जो सुबह सुबह उठ जाती है और यहाँ पे घूमने फिरने आती है, खाने खाने का आती है, शॉपिंग करने आती है। और हम भी तो आए हैं ना, सुबह ही आए हैं। तो फिर जी इनको काम था यहाँ पर कोई एतिसलात के, यहाँ हमें जाना था फ्रेंचाइज पे। तो वहाँ पे उन्हें अपनी सिम से रिलेटेड कुछ काम था और हम ये सिक्योरिटी अंकल से पूछ रहे थे कि भाई हमें बताएं कि वो कहाँ है, उनका एतिसलात का जो है वो शॉप किधर है। तो पूछने के बाद अब हम जा रहे हैं, तो हम साथ साथ आपको मॉल दिखा रहे हैं, आप देखें और साथ साथ एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि भाई आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और इनफैक्ट इसको शेयर भी किया करें ताकि आपके जानने वाले सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियोस देखें। फिर यहाँ मॉल में हम चलते जा रहे हैं। भाई मॉल्स बहुत बड़े हैं दुबई में, बहुत चलना पड़ता है, कुछ तो छोटे हैं, कुछ तो बहुत ही बड़े हैं और वो जो बहुत बड़े हैं उनमें बहुत ही चलना पड़ता है। चलते रहे फिर बैग्स की शॉप आई, फिर मैंने उसको भी दिखाया। फिर मैंने ये पता नहीं जो सी शॉप आ रही है, मैं सभी को वीडियो में कैप्चर करती जा रही हूँ। तो देखिए जी, अब हम एतिसलात के ऑफिस आ चुके हैं। यहाँ पर मेरी जो फ्रेंड थी उनको अपनी सिम से रिलेटेड कुछ काम था तो वो उनका सॉल्व आउट करना था। तो इनका ऑफिस कितना खूबसूरत है, इस बंदे ने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया उनको, मेरी फ्रेंड को। और यहाँ पे खड़े रह कर तो बस हो जाती है भाई बस हो जाती है। तो फिर मैंने इधर कैमरा घुमाया। कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिनमें ना आपके पास कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन आप कह ही नहीं पा रहे होते, आप अजीब, जैसे अभी मैं चवलियाँ मारी हूँ वैसे मारे होते। ये मुझे ना, ये देखें भाई, इनकी ये दीवार के साथ लगी हुई चेयर थी जिसका हमें पता नहीं चला था, उसने हमें आदमी ने निकाल कर दी कि आप बैठ जाएं, आप थक गए खड़े रह कर। तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी कैप्चर करती हूँ। तो जी हम अब बस अपने घर को जाने वाले थे। तो फिर मेरी फ्रेंड को याद आ गया कि उनको शायद ट्राइपॉड बाय करना था क्योंकि वो भी व्लॉगिंग करने लग गई है ना। तो फिर हम लोग अब उनके लिए जा रहे हैं ट्राइपॉड देखने के लिए। तो मॉल बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत है, सिटी सेंटर, सारे ही मॉल्स बड़े खूबसूरत हैं भाई। क्या लाइटें शाइटें होती हैं, क्या ज़बरदस्त किस्म की शॉप्स होती हैं इनके अंदर, ज़बरदस्त होती है भाई, ज़बरदस्त होती है। फिर जी हम चलते गए और ये देखें जी, ये होम सेंटर है, यहाँ पे भी डिस्काउंट चल रहा है और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह हम बहुत अमीर हो जाएंगे तो मैं ये सब कुछ ज़रूर ख़रीदूँगी। अच्छा जी, ये देखिए शरफ़ डीजे, हम आए हैं यहाँ पर। मेरी फ्रेंड को चाहिए था कार ट्राइपॉड, तो फिर वो ना, क्योंकि वो जॉब करती हैं तो उनको था कि मैं ना कार में बैठे बैठे आउटर साइड की वीडियोस बनाकर व्लॉगिंग करना चाहूँगी। तो फिर हम यहाँ पे आए और जो चीज़ें अच्छी मुझे दिखाई दी और मैंने कहा कि चले मैं आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ, बट इनकी प्राइसेस बहुत आई है। और वो जो ट्राइपॉड हमने यहाँ से लिया था वो 65 दिरहम में था और क्या ही बकवास निकला है। बस कहते हैं ना, ऊंची दुकान और फीके पकवान, कुछ इस तरह का यहाँ पे बना था। अदरवाइज़ इनकी चीज़ें और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, नो डाउट, और इनकी प्राइसेस भी क्या ही कमाल की हैं, बट इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक ब्रांड है भाई, सब ब्रांड को ज़्यादा आप कुछ कह नहीं सकते, बट
वो जो कार ट्राइपॉड था हमने लिया, उसकी हमें कुछ इतनी समझ नहीं आई, और मतलब समझ क्या, वो फिट ही नहीं हुआ। उन डैशबोर्ड वाली साइड पे ना उनको डैश पे अपने फिट करना था, तो वो इन्होंने मेरी फ्रेंड ने बोला कि भाई वो अच्छे से चिपक जाए ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। 2 दफ़ा वो गिर गया, तो फिर दैट्स वाई ना, यम यम भाई शायद उसकी आदमी की नहीं गलती होगी, हमें समझ में नहीं आई होगी उसकी बात। तो चलें, बस ले लिया, एक्सपीरियंस हो गया हमारा। और मैं कहती हूँ ये ट्राइपॉड शाइडपॉड जो होते हैं ना, अच्छे वाले लेने चाहिए, बहुत ही अच्छे वाले लेने चाहिए, जिनका अच्छे से आप जो है इस्तेमाल करें, क्योंकि वीडियो तो उन्हीं से बननी होती है। खैर ये देखें कितना अच्छा पॉल का, ओ माय गॉड बच्चा गिर गया। अच्छा, अब हम घर जा रहे हैं वापस। तो जाते जाते फिर मैंने कहा कि मैं कैमरा क्यों बंद करूं, मैं तो दिखाती रहूँगी, आज मैं पूरा दिन शूट करना चाह रही हूँ। तो घर आते 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 दोपहर हो गई, और दोपहर को भी मुझे बहुत से काम थे। तो ये हम बस घर जा रहे हैं, अब घर जाकर बाकी का दिन दिखाऊंगी आपको कि क्या काम है। तो जी मुझे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि हमारा बारबेक्यू का प्लान बन रहा है, तो चलो चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं मुझे अब चिकन विकन सब कुछ ला दो तो मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ, तो फिर हम भागेंगे, चलेंगे नहीं, हम भागेंगे। तो फिर जी बस अब हम जा रहे हैं घर, और फिर मैंने घर जाकर सारा चिकन विकन जो जो था सबको मसाले वगैरह लगा कर मैरिनेट किया। सडन प्लान जब बनता है ना तो फिर बस बहुत काम पड़ते हैं, फिर घर के काम और भी बहुत होते हैं भाई, बाहर लड़कियों को बहुत काम होते हैं, हम फ्री नहीं होती हैं। हमारा व्लॉग करना भी जो है वो शुक्र अल्लाह का हम टाइम निकाल लेती हैं। आज मैंने कहा ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलती जा रही हूँ, बस मुझे लग रहा है कि मैं बोंगियाँ ही मारती जा रही हूँ। खैर आप एंजॉय करें इन बोंगियों को, उम्मीद करती हूँ भाई आपको बोंगियाँ भी अच्छी लग रही होंगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इसलिए कि ऐसा लगता है जैसे आपको मेरी वीडियो देखकर ना अच्छा लग रहा है। मैं अगर व्लॉगिंग कर रही हूँ तो देखने वालों को अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं और अच्छे वीडियो बनाती रहूँगी और दिखाती रहूँगी। तो खैर अब हम घर आए, और घर आकर मैंने मसाले वगैरह चिकन को लगा लिए, फिर हम बारबेक्यू पे निकल आए, और आते आते रात हो गई। तो जी ये हम एक चूल्हा साथ में लेकर आए थे, जिसमें कि वो सिलेंडर टाइप छोटा सा ना क्या नाम है उसका, बोतल पड़ती है, ठीक है, तो गैस की बोतल पड़ती है, सिलेंडर बोल रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ ज़ीरे वाले चावल, और वहाँ मेरे भाई जो हैं लगे हुए हैं, ये सारा हमारा सामान बिखरा पड़ा है। तो यहाँ पे जी इनकी फरमाइश थी कि हमें ज़ीरे वाले चावल खाने हैं, तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ ज़ीरे वाले चावल। इन सब की फरमाइश पे बहुत 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 मज़े के बनते हैं। और यहाँ पे बड़े भाई साहब जो हैं वो चिकन लेग पीस को कर रहे हैं, इनका क्या कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं उनके ऊपर। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम बारबेक्यू पे आते हैं, तो पूरा दिन यहाँ पे गुजारते हैं तो और अच्छा लगता है। अभी मौसम जैसे अच्छा हो जाएगा तो इंशाल्लाह अब तो बारबेक्यू चलता ही रहेगा। तो जी ये सब करते करते ना इतना टाइम हो गया, क्योंकि हम तो एक लेट निकले थे। यहाँ तो ये होता ना कि ये पहले टाइम पे बताते, हम टाइम पे निकल आते, तब भी था निकलते निकलते बहुत ही टाइम हो गया। इतना टाइम हो गया कि जब हम यहाँ पे आए और हम सब ये जो सब मिक्स करके जो भी बना रहे थे, तो क्या हुआ ना, बनाते बनाते टाइम हो गया। और अल्लाह आपका भला करे, तो कोई रात के मेरे ख्याल से 10 बजे तक हम आए थे यहाँ पे। तो जी हमें कोई रात के 11 बज गए सब कुछ डन करते, पकाते शकाते। और फिर जब हम खाने के बैठे तो अनाउंसमेंट होने लग गई कि जी पार्क बंद होने वाला है, तो तुसी अपना सारा कुछ सामान चुको तो बाहर निकल जाओ। तो फिर हमने कहा अल्लाह, इतने मज़े के चावल बने थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, ज़ीरा राइस बहुत ही अच्छे बने थे। फिर ये मैं आपको इधर उधर आजू बाजू का ना व्यू दिखा रही हूँ। तो बहुत ही मज़े का वो जो था, लेग पीस भी बहुत अच्छे और मज़े के बने थे अल्हम्दुलिल्लाह, और चावल भी बहुत अच्छे बने थे। बस वीडियो नहीं मैं कैप्चर कर पाई, तो फिर ये मेरे भाई छोटे ने जो बनाई थी फिर मैंने वो ले ली। ये मेरा बड़ा भाई है। तो जी जो बेटी है वो बहुत तंग कर रही थी, वो खेल रही थी, वो बार बार इन चीज़ों की तरफ आ रही थी, क्योंकि बच्चे आग की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो फिर बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, खाली एक बंदे का काम नहीं होता। उधर बारबेक्यू सीखों में डाला जा रहा है वो चिकन टिक्का, और फिर स्वीट पोटैटो और छल्ली भी हमने रख दी भुनने के लिए। तो बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट होता है जब बारबेक्यू के लिए आते हैं, अच्छी सी खुशबू होती है, अच्छा सा माहौल बना होता है, मौसम भी बड़ा खूबसूरत होता है। तो इंजॉय करते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। कि मतलब अगर बाहर घर जैसा कुछ नहीं है
तो फिर ये सब चीज़ें करके ना बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है और बहुत ही मज़ा आता है। तो क्या होता है, सबको मिल बांट कर बैठने का मौका मिल जाता है, बातें गप्पे हंसी मजाक सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। तो ये सब कुछ साथ साथ चल रहा था। मैं कभी चावलों को देख रही थी, कभी इन सबको देख रही थी, कभी मैं कुछ देख रही थी। तो बस ऑलमोस्ट सब कुछ डन होने वाला था। तो फिर जैसे ही मैंने आपको बताया ना, बनाते बनाते फिर भी आपको थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो जब हम खाने को बैठे हैं तो साथ ही जी अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई। तो फिर खाना खाने का ना वो आता नहीं है, जल्दी जल्दी में क्या ही बंदा खाए, इतना इतना गर्म खाना था। तो बहरहाल हमने खाना खाया, बहुत मज़ा आया और फिर हमने जैसे तैसे था खाया पिया और हम चले गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो, आज की बोंगी अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।